कभी सोचा है कि दुनिया के कुछ लोग सेम 24 घंटों में इतना कुछ कैसे कर लेते हैं और बाकी लोग दिन भर भागते रहते हैं, थकते रहते हैं, फिर भी जिंदगी में कुछ खास बदलता नहीं। क्या वो लोग ज्यादा टैलेंटेड हैं, ज्यादा लकी हैं, या फिर उन्हें कोई ऐसा सीक्रेट पता है जो हमें नहीं पता? आज मैं तुम्हें एक ऐसी किताब की बात बताऊंगा जिसने बिलियनियर्स की सोच बदली, कंपनीज को ट्रांसफॉर्म किया और लाखों लोगों की जिंदगी को रीडिजाइन कर दिया। किताब का नाम है द 80-20 प्रिंसिपल बाय रिचर्ड कॉच। और इस किताब को समझाने के लिए मैं तुम्हें किसी बोरिंग लेक्चर में नहीं ले जाऊंगा, बल्कि तुम्हें मिलवाऊंगा विवान से। एक ऐसा लड़का जो बिल्कुल तुम्हारे मेरे जैसा है, जो सुबह उठता है, भागता है, काम करता है, थकता है, सोता है और अगले दिन फिर वही साइकिल। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि उसने पूरा गेम ही बदल दिया। तो चलो शुरू करते हैं विवान की कहानी, और शायद इसमें तुम्हें अपनी जिंदगी का रिफ्लेक्शन भी दिखे। विवान, उम्र 28 साल, दिल्ली का लड़का, इंजीनियरिंग की डिग्री, फिर MBA, अच्छी नौकरी, सब कुछ था उसके पास रिज्यूमे पर लिखने के लिए। लेकिन जिंदगी में बस एक शब्द था, केओस। सुबह 6 बजे अलार्म बजता था, विवान उठता था, आंखें मलते हुए फोन उठाता, 47 नोटिफिकेशंस चेक करता, 12 ईमेल्स पढ़ता, 3 व्हाट्सएप ग्रुप्स में रिप्लाई करता, और ये सब करते करते 7:15 हो जाते। फिर भागता, नहाना, तैयार होना, मेट्रो पकड़ना। ऑफिस पहुंचता तो डेस्क पर ऑलरेडी 6 टास्क का ढेर लगा होता। बॉस चाहते कि प्रेजेंटेशन रेडी हो, क्लाइंट चाहता कि रिपोर्ट आज ही मिले, टीम मेंबर चाहता कि उसका कोड रिव्यू हो जाए, HR चाहती कि मंथली फीडबैक फॉर्म भरो। और विवान सब कुछ करने की कोशिश करता, हर टास्क को प्रायोरिटी देता, हर मीटिंग में बैठता, हर ईमेल का रिप्लाई करता, लंच स्किप करता, चाय की जगह कॉफी पीता दिन में 4 बार, और शाम को 8:30 पर ऑफिस से निकलता तो लगता कि आज बहुत काम किया। लेकिन सच ये था कि जो काम एक्चुअली मैटर करता था वो आधा भी कंप्लीट नहीं होता था। और ये सिर्फ ऑफिस की बात नहीं थी, उसकी पर्सनल लाइफ भी बिल्कुल ऐसी ही थी। फोन में 800 से ज्यादा कॉन्टैक्ट्स थे, इंस्टाग्राम पर 1200 फॉलोअर्स, फेसबुक पर 600 फ्रेंड्स। लेकिन जब रात को 11:45 पर वो बिस्तर पर लेटता और छत को घूरता तो एक अजीब सी एम्प्टीनेस होती। इतने लोग थे जिंदगी में, लेकिन कोई अपना नहीं लगता था। बहुत सारे रिश्ते थे, लेकिन गहराई किसी में नहीं थी। जिम का मेंबरशिप लिया था 12,000 रुपए का, जनवरी में बड़े जोश से, इस साल तो बॉडी बनाऊंगा। जनवरी में 20 दिन दिया, फरवरी में 12, मार्च में 4, अप्रैल से भाई टाइम नहीं मिल रहा। ऑनलाइन कोर्सेज के सब्सक्रिप्शंस थे, यूडेमी, कोर्सेरा, स्किलशेयर, 14 कोर्सेज एनरोल्ड, कंप्लीट 0। बुक्स, अमेज़न से 15 किताबें ऑर्डर की पिछले साल, पढ़ी 2, वो भी आधी। पैसे, सैलरी अच्छी थी 85,000 महीना, लेकिन महीने के 25 तारीख तक अकाउंट खाली। 4 OTT सब्सक्रिप्शंस, 3 फूड डिलीवरी एप्स, हर वीकेंड बाहर खाना, गैजेट्स, शूज, और वो रिटेल थेरेपी जो हम सब करते हैं जब जिंदगी से फ्रस्ट्रेट होते हैं। विवान एक ऐसा इंसान था जो सब कुछ कर रहा था, लेकिन कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रहा था। वो बिजी था लेकिन प्रोडक्टिव नहीं, एक्टिव था लेकिन इफेक्टिव नहीं, कनेक्टेड था लेकिन लोनली। और ये सिर्फ विवान की कहानी नहीं है, ये शायद तुम्हारी भी कहानी है, मेरी भी कहानी रही है। एक बुधवार की शाम, अक्टूबर का महीना, दिल्ली में हल्की ठंड शुरू हो चुकी थी। विवान ऑफिस से निकला, थका हुआ, फ्रस्ट्रेटेड, और इस बार कुछ ज्यादा ही टूटा हुआ। क्या हुआ था? अप्रेजल आई थी, और विवान को जो रेटिंग मिली वो एवरेज थी, बस एवरेज। जबकि उसने पूरे साल सबसे ज्यादा घंटे लगाए थे, सबसे ज्यादा टास्क्स उठाए थे, सबसे ज्यादा मीटिंग्स अटेंड की थी। लेकिन उसका कॉलीग रोहन, जो ऑफिस में सबसे चिल लगता था, जो लंच पर जाता था, शाम को 6 बजे निकल जाता था, जो हर मीटिंग में नहीं बैठता था, उसे बेस्ट परफॉर्मर का टैग मिला, प्रमोशन मिला, सैलरी हाइक मिली। विवान को समझ नहीं आया, ये कैसा सिस्टम है, ये कैसी दुनिया है? मैं मर रहा हूं काम करते करते और रिवॉर्ड किसी और को। उस शाम विवान मेट्रो नहीं गया, बस चलता रहा, पैदल, बिना किसी डायरेक्शन के। कनॉट प्लेस की तरफ निकल गया। इनर सर्कल में एक पुराना सा कैफे था, चैप्टर 1, जहां ज्यादा लोग नहीं आते थे। शायद इसीलिए विवान को वो जगह अच्छी लगी, शांत थी, क्वाइट। अंदर गया, एक कोने की सीट ली,
ब्लैक कॉफी ऑर्डर की और बस बैठ गया, खाली आंखों से विंडो के बाहर देखते हुए। तभी उसकी नजर पड़ी सामने की टेबल पर। एक बुजुर्ग आदमी बैठा था, करीब 60 से 65 की उम्र, सफेद बाल, गोल ग्लासेस, एक पुरानी सी नोटबुक और हाथ में एक किताब। आदमी बड़े सुकून से बैठा था, ना कोई जल्दी ना कोई स्ट्रेस, बस अपनी दुनिया में। विवान ने ध्यान नहीं दिया, अपनी कॉफी पी रहा था। लेकिन जब कैफे का वेटर आकर बोला, सर आपकी कॉफी का बिल उन अंकल ने पे कर दिया है, तो विवान चौंक गया। उसने उस बुजुर्ग की तरफ देखा। वो बुजुर्ग मुस्कुराया और हाथ हिलाया, जैसे कह रहा हो कोई बात नहीं। विवान उठा, उनके पास गया और बोला, अंकल ये आपको करने की जरूरत नहीं थी। वो बुजुर्ग हंसे, बोले, बेटा तुम्हारे चेहरे पर इतनी फ्रस्ट्रेशन है कि मुझसे देखी नहीं गई, सोचा कॉफी से कम मूड तो ठीक हो। विवान बैठ गया उनके सामने। पता नहीं क्यों, शायद उस शाम उसे किसी से बात करने की जरूरत थी। उस बुजुर्ग का नाम था मेहरा सर, रिटायर्ड बिजनेसमैन। एक जमाने में 3 कंपनी चलाई थी, अब रिटायर होकर सुकून से जी रहे थे। रोज इसी कैफे में आते थे, शाम को किताबें पढ़ते थे, चाय पीते थे और कभी कभी किसी अनजान इंसान की कॉफी पे कर देते थे। विवान ने धीरे धीरे अपनी पूरी कहानी सुना दी। ऑफिस, बॉस, अप्रीशियल, रोहन, जिम, कोर्सेज, रिलेशनशिप्स, सब कुछ। मेहरा सर ने सब सुना बड़े ध्यान से, बिना टोके, बिना जज किए। और जब विवान खत्म हुआ तो मेहरा सर ने अपनी नोटबुक खोली और एक पेज पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा 80/20। विवान ने देखा और बोला, ये क्या है? मेहरा सर मुस्कुराए और बोले, ये बेटा वो चीज है जो मुझे 20 साल पहले किसी ने बता दी होती तो मैंने अपनी जिंदगी के 15 साल बर्बाद नहीं किए होते। और फिर शुरू हुई एक बातचीत जिसने विवान की पूरी सोच बदल दी। मेहरा सर ने अपनी चाय का एक घूंट लिया और बोले, विवान मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, तुम्हारे फोन में कितने ऐप्स हैं? विवान ने सोचा, कोई 70 से 80 होंगे। अच्छा, इनमें से कितने तुम रोज यूज करते हो? विवान ने गिना, शायद 7 से 8। मेहरा सर मुस्कुराए, मतलब 10% ऐप्स तुम्हारे 90% फोन यूसेज कवर करते हैं, बाकी सब बस स्टोरेज भर रहे हैं। फिर उन्होंने पूछा, तुम्हारे फोन में कितने कॉन्टैक्ट्स हैं? 800 से ज्यादा। और जब तुम सच में ट्रबल में हो, फाइनेंशियल, इमोशनल, कोई भी, तो कितने लोगों को कॉल कर सकते हो? विवान चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, शायद 4 से 5। बस यही है 80/20 प्रिंसिपल। ये कोई फॉर्मूला नहीं है विवान, ये एक नेचुरल लॉ है जो हर जगह काम करता है। रिचर्ड कोच ने अपनी किताब में बताया है कि यह प्रिंसिपल सबसे पहले 1897 में एक इटालियन इकोनॉमिस्ट विल्फ्रेडो पेरेटो ने डिस्कवर किया था। पेरेटो ने नोटिस किया कि इटली की 80% जमीन सिर्फ 20% लोगों के पास है। फिर उसने देखा कि यह पैटर्न हर जगह है। अपने बगीचे में भी 20% प्लांट से 80% फल आते थे। और फिर जब रिसर्चर्स ने इस पैटर्न को और स्टडी किया तो पता चला कि यह प्रिंसिपल लगभग हर फील्ड में अप्लाई होता है। मेहरा सर ने विवान को एग्जाम्पल्स देने शुरू किए। देखो, माइक्रोसॉफ्ट ने एक बार स्टडी की और पाया कि उनके सॉफ्टवेयर की 80% एरर्स सिर्फ 20% बग्स की वजह से आती हैं। उन 20% बग्स फिक्स करो, ज्यादातर प्रॉब्लम्स खत्म। किसी भी कंपनी में 80% रेवेन्यू सिर्फ 20% कस्टमर से आता है। तुम्हारे वार्डरोब में 80% टाइम तुम सिर्फ 20% कपड़े पहनते हो, बाकी बस टंगे रहते हैं। किसी भी एग्जाम में 80% मार्क्स सिर्फ 20% सिलेबस से आते हैं। तुम्हारी 80% हैप्पीनेस सिर्फ 20% एक्टिविटीज से आती है। विवान सुन रहा था और हर एग्जाम्पल के साथ उसका मुंह थोड़ा और खुलता जा रहा था, क्योंकि यह पैटर्न उसे अपनी जिंदगी में भी दिख रहा था। मेहरा सर बोले, विवान, रिचर्ड कोच कहते हैं कि ज्यादातर लोग 80% टाइम उन चीजों पर लगाते हैं जो सिर्फ 20% रिजल्ट्स देती हैं, और वो 20% चीजें जो 80% रिजल्ट्स दे सकती हैं उन पर ध्यान ही नहीं देते। ये है तुम्हारी प्रॉब्लम विवान। तुम सब कुछ कर रहे हो, लेकिन वो सब कुछ नहीं कर रहे जो एक्चुअली मैटर करता है। ये बात विवान के दिमाग में ऐसे उतरी
जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में अचानक लाइट ऑन कर दी हो। उसने पूछा, लेकिन सर, ये प्रैक्टिकली कैसे काम करता है? मतलब मैं कैसे पहचानूं कि मेरे लिए वो 20% क्या है? मेहरा सर ने घड़ी देखी और बोले, आज बहुत रात हो गई, कल शाम को आना, इसी कैफे में बात करते हैं। और विवान उस रात घर गया, लेकिन सोया नहीं। उसका दिमाग दौड़ रहा था। पहली बार उसे लगा कि शायद प्रॉब्लम उसकी एफर्ट में नहीं है, प्रॉब्लम उसके डायरेक्शन में है। अगली शाम वही कैफे, वही कोने की सीट। विवान पहुंचा तो मेहरा सर पहले से बैठे थे, चाय और समोसे के साथ। विवान के लिए भी एक कप रखा था। बैठो, मेहरा सर ने कहा, आज बात करते हैं तुम्हारे ऑफिस की। विवान बैठ गया। तुमने कल बताया कि तुम ऑफिस में सबसे ज्यादा काम करते हो, लेकिन रिकॉग्निशन तुम्हारे कोलिग रोहन को मिली है ना? हाँ सर, और ये बहुत अनफेयर है। अनफेयर नहीं है विवान, ये लॉजिकल है, और मैं तुम्हें बताता हूं क्यों। मेहरा सर ने नोटबुक में एक टेबल बनाया। एक तरफ लिखा विवान का दिन और दूसरी तरफ रोहन का दिन। तुम सुबह ऑफिस पहुंचते हो और सबसे पहले क्या करते हो? ईमेल्स चेक करता हूं। कितनी? 50 से 60 होती हैं रोज। और इनमें से कितनी एक्चुअली इंपॉर्टेंट होती हैं, मतलब जिनसे तुम्हारे मेन प्रोजेक्ट पर असर पड़ता है? विवान ने सोचा, शायद 5 से 6। लेकिन तुम सब 60 ईमेल्स पढ़ते हो, रिप्लाई करते हो, और इसमें तुम्हारा 1.5 से 2 घंटे निकल जाता है, करेक्ट? विवान ने सिर हिलाया। फिर तुम मीटिंग्स में जाते हो। कितनी मीटिंग्स होती हैं वीक में? 12 to 15। और इनमें से कितनी में तुम्हारा एक्चुअली होना जरूरी है? शायद 3 से 4। लेकिन तुम सब में बैठते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि अगर नहीं गया तो लोग सोचेंगे कि काम नहीं कर रहा, है ना? विवान चुप रहा। यह बात बिल्कुल सही थी। अब रोहन को देखो, मेहरा सर बोले। रोहन सुबह आता है और सबसे पहले अपने टॉप 2 से 3 टास्क आइडेंटिफाई करता है जो डायरेक्टली उसके प्रोजेक्ट को इंपैक्ट करते हैं। बाकी सब या तो डेलीगेट करता है, या इग्नोर करता है, या बाद में करता है। ईमेल्स सिर्फ 2 बार चेक करता है, सुबह और शाम। मीटिंग्स सिर्फ वो जहां उसका डिसीजन रिक्वायर्ड है। बाकी सेंड मी द मिनट्स बोलकर स्किप। रिचर्ड कॉच कहते हैं कि हमारे 80% मीनिंगफुल रिजल्ट्स सिर्फ 20% एक्टिविटीज से आते हैं। बाकी 80% एक्टिविटीज वो बस बिजीनेस है, बिजनेस नहीं। वो बस हमें फील कराती हैं कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो काम प्रोडक्टिव नहीं होता। तो सॉल्यूशन क्या है? विवान ने पूछा। सॉल्यूशन है सिलेक्टिव इग्नोरेंस। हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती विवान, और जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है उसे करना लेजी नहीं है, स्मार्ट है। मेहरा सर ने एक और बात बताई जो रिचर्ड कोच की किताब में है। द 80/20 प्रिंसिपल डिमांड्स दैट वी शुड नॉट डू मोर, वी शुड डू लेस, बट वी शुड फोकस ऑन द थिंग्स दैट डिलीवर द मोस्ट रिजल्ट्स। यह सुनकर विवान को ऐसा लगा जैसे उसके अंदर कोई बल्ब जल गया हो। लेकिन सर, विवान ने कहा, अगर मैं ईमेल्स इग्नोर करूं या मीटिंग्स स्किप करूं तो बॉस नाराज नहीं होंगे? मेरा सर हंसे। बॉस को रिजल्ट्स चाहिए विवान, अटेंडेंस नहीं। अगर तुम कम काम करके ज्यादा रिजल्ट्स दोगे तो बॉस सबसे ज्यादा खुश होंगे। प्रॉब्लम यह है कि तुम अपनी एनर्जी को इतनी जगह डिवाइड कर देते हो कि कहीं भी इंपैक्ट नहीं बना पाते। यह ऐसा है जैसे एक बाल्टी पानी को 20 गमलों में बांट दो, कोई भी प्लांट ठीक से नहीं पनपेगा। लेकिन वही पानी 4 गमलों में डालो, वो प्लांट्स खिल उठेंगे। उस रात विवान ने एक काम किया, अपनी नोटबुक निकाली और अपने ऑफिस के सारे टास्क की लिस्ट बनाई। फिर उसने हर टास्क के सामने लिखा कि वो उसके मेन गोल यानी प्रोजेक्ट डिलीवरी और क्लाइंट सेटिस्फैक्शन को कितना इंपैक्ट करता है। और जब उसने देखा तो चौंक गया। 25 टास्क की लिस्ट में से सिर्फ 5 टास्क ऐसे थे जो एक्चुअली मैटर करते थे। बाकी 20 वो बस मेंटेनेंस वर्क था, जो जरूरी लगता था लेकिन था नहीं। अगले दिन से विवान ने एक नया एक्सपेरिमेंट शुरू किया। सुबह ऑफिस पहुंचते ही सबसे पहले वो 5 टास्क करता। ईमेल्स बाद में, मीटिंग्स सिर्फ जरूरी वाली, बाकी सॉरी आई एम वर्किंग ऑन द क्लाइंट डिलीवरेबल। ये उसका नया स्टैंडर्ड रिप्लाई बन गया। और क्या हुआ? पहले हफ्ते में ही उसने नोटिस किया कि उसका मेन प्रोजेक्ट जो पिछले 2 महीने से अटका था वो मूव करने लगा।
क्योंकि पहली बार उसे फोकस टाइम मिल रहा था, बिना इंटरप्शन के, बिना डिस्ट्रैक्शन के। उसके बॉस ने नोटिस किया। विवान, अच्छा काम कर रहे हो, कीप इट अप। विवान मुस्कुराया। पहली बार उसे ऑफिस में अच्छा लगा। कुछ दिन बाद फिर वही कैफे, फिर वही शाम। लेकिन इस बार विवान थोड़ा अलग था। उसके चेहरे पर थोड़ी सी कॉन्फिडेंस थी। ऑफिस में चीजें बेटर हो रही थी। अच्छा, मेहरा सर बोले चाय का ऑर्डर देते हुए। ऑफिस की बात तो हो गई, अब बात करते हैं तुम्हारे रिलेशनशिप्स की। सर, रिलेशनशिप्स में ये 80/20 कैसे अप्लाई होगा? सबसे पहले ये बताओ, तुम्हारे फोन में कितने लोगों को तुमने लास्ट 30 डेज में कॉल किया? विवान ने चेक किया। 23 लोगों को। और इनमें से कितनों से बात करके तुम्हें एक्चुअली अच्छा लगा, एनर्जी मिली, सपोर्ट मिला, हैप्पीनेस मिली? विवान ने सोचा। 4 से 5 बस। और बाकी 18 से 19 लोग? वो फॉर्मेलिटी थी, कुछ ऑफिस के लोग थे, कुछ रिलेटिव्स, कुछ बस ऐसे ही। मेहरा सर ने कहा, रिचर्ड कोच कहते हैं कि हमारी 80% इमोशनल सेटिस्फैक्शन सिर्फ 20% रिलेशनशिप से आती है। बाकी 80% रिश्ते वो एनर्जी लेते हैं, देते नहीं। और हम इन 80% रिश्तों को मेंटेन करने में इतना टाइम और एनर्जी लगा देते हैं कि जो 20% लोग एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, उन्हें टाइम ही नहीं दे पाते। ये बात विवान को बहुत अंदर तक लगी। उसने सोचा, उसका सबसे अच्छा दोस्त आकाश है, चाइल्डहुड फ्रेंड। लेकिन पिछले 4 महीने से उसने आकाश से ठीक से बात नहीं की। क्यों? क्योंकि वो इतना बिजी था ऑफिस के लोगों को इंप्रेस करने में, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने में और ऐसे लोगों को टाइम देने में जो एक्चुअली उसकी जिंदगी में कोई मीनिंग नहीं ऐड करते। उसकी माँ, जो लखनऊ में रहती हैं, उन्हें हफ्ते में 1 बार कॉल करता था, वो भी 5 मिनट की। हाँ माँ, ठीक हूं, खाना खा लिया, बस, कट। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप्स में घंटों बिताता था, मीम शेयर करता, रैंडम डिबेट्स करता और ऐसे लोगों से चैट करता जिनके नाम भी ठीक से याद नहीं थे। मेहरा सर ने कहा, विवान, कोच की किताब में एक बड़ी पावरफुल बात है। वो कहते हैं, इट इज नॉट एफ टू बी बिजी, एंड्स आर बिजी, द क्वेश्चन इज व्हाट आर यू बिजी विद। ये कोट ओरिजिनली थॉरो का है, लेकिन कोच ने इसे रिलेशनशिप्स के कॉन्टेक्स्ट में बड़ी खूबसूरती से यूज किया है। तुम्हारे लिए एक्शन स्टेप ये है, अपनी जिंदगी के टॉप 5 लोग आइडेंटिफाई करो। वो 5 लोग जो तुम्हें जेन्युइनली खुश करते हैं, जो तुम्हें सपोर्ट करते हैं, जो तुम्हें बेटर बनाते हैं। और फिर अपना मैक्सिमम रिलेशनशिप टाइम उन 5 लोगों को दो। बाकी सब पोलाइट रहो, लेकिन इन्वेस्ट मत करो। विवान ने उस रात कुछ किया जो उसने महीनों से नहीं किया था। उसने आकाश को कॉल किया, 45 मिनट बात की, हंसे, पुरानी यादें शेयर की और प्लान बनाया अगले वीकेंड मिलने का। फिर माँ को कॉल किया, इस बार 5 मिनट नहीं, 25 मिनट बात की। माँ की आवाज में खुशी सुनाई दी। बोली, आज क्या हो गया, इतनी देर बात कर रहा है? विवान ने कहा, कुछ नहीं माँ, बस आपकी याद आ रही थी। उस रात विवान सोया और अजीब बात यह थी कि पिछले कई महीनों में पहली बार उसे अच्छी नींद आई। कोई एम्प्टीनेस नहीं थी, कोई लोनलीनेस नहीं, बस एक गर्म सा एहसास था कि कुछ लोग हैं जो सच में उसके अपने हैं। अगली मुलाकात में मेहरा सर ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक उठाया, पैसा। विवान, तुम्हारी सैलरी कितनी है? 85,000। और सेविंग्स? विवान शर्मिंदा हो गया। सर, बहुत कम, शायद 3,000 से 4,000 महीना बचता है, वो भी कभी कभी। 85,000 में से 4,000 बचते हैं, मतलब 5% से भी कम। बाकी 81,000 कहां जाते हैं? विवान ने बताना शुरू किया। रेंट, EMI, फूड, ट्रांसपोर्ट, सब्सक्रिप्शंस, शॉपिंग, ईटिंग आउट और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो जरूरी लगती थीं। मेहरा सर ने कहा, ठीक है, आज रात घर जाकर एक काम करो, अपने पिछले 3 महीनों के बैंक स्टेटमेंट निकालो, हर ट्रांजैक्शन को कैटेगरी में डालो और फिर देखो कि तुम्हारे पैसे एक्चुअली कहां जा रहे हैं। विवान ने किया और जो पता चला वो शॉकिंग था। पिछले 3 महीनों में उसने ज़ोमैटो और स्विगी पर 18,000 रुपए खर्च किए थे।
OTT सब्सक्रिप्शंस पर 3,600 रुपए, जिनमें से 2 तो उसने पिछले 2 महीने में ओपन भी नहीं किए। इंपल्स शॉपिंग, Amazon, मिंत्रा पर 22,000 रुपए। ज्यादातर ऐसी चीजें जो अभी भी बॉक्स में बंद पड़ी थी। जब उसने कैलकुलेट किया तो पता चला कि उसकी टोटल स्पेंडिंग का 80% हिस्सा सिर्फ 4 से 5 कैटेगरीज में जा रहा था। फूड डिलीवरी, शॉपिंग और सोशल आउटिंग्स। और इनमें से ज्यादातर खर्चे ऐसे थे जो इंपल्स में किए गए थे, प्लान करके नहीं। अगली शाम कैफे में जब उसने ये मेहरा सर को बताया तो वो बोले, देखा 80/20 प्रिंसिपल यहां भी काम कर रहा है। तुम्हारी 80% अननेसेसरी स्पेंडिंग सिर्फ 20% कैटेगरीज से आ रही है। अगर तुम सिर्फ इन 4 से 5 एरियाज को कंट्रोल कर लो तो बाकी सब ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। रिचर्ड कोच कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए तुम्हें हर पेनी ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपने टॉप मनी लीक्स आइडेंटिफाई करने हैं और उन्हें प्लग करना है, बस। मेहरा सर ने एक और बात बताई, और यह प्रिंसिपल अर्निंग पर भी अप्लाई होता है। तुम्हारी इनकम के सोर्सेज देखो। अगर तुम जॉब के अलावा कुछ और भी करते हो, फ्रीलांसिंग, इन्वेस्टमेंट्स, कुछ भी, तो तुम पाओगे कि तुम्हारी 80% एक्स्ट्रा इनकम सिर्फ 20% एफर्ट से आती है। उन 20% एफर्ट्स को मैक्सिमाइज करो। विवान ने एक और डिसीजन लिया उस रात। उसने 2 OTT सब्सक्रिप्शंस कैंसिल कर दिए, जोमैटो और स्विगी डिलीट कर दिए, या कम से कम ऑटो पे हटा दिया। एक रूल बनाया, हर परचेज से पहले 24 घंटे वेट करूंगा। अगर 24 घंटे बाद भी जरूरी लगे तब खरीदूंगा। और सबसे बड़ा काम, उसने एक SIP शुरू की, 15,000 रुपए की, हर महीने, ऑटोमेटिकली। सैलरी आते ही कट जाती। 2 महीने बाद विवान के अकाउंट में पैसे बचने लगे। पहली बार उसे लगा कि वो अपनी फाइनेंशियल लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, ना कि उसकी फाइनेंशियल लाइफ उसे कंट्रोल कर रही है। एक शाम विवान कैफे में आया और बोला, सर एक प्रॉब्लम और है, जिम। मेहरा सर ने हंसकर कहा, 12,000 वाला मेंबरशिप? हाँ, जाता नहीं हूं, और जब जाता हूं तो 2 घंटे बिताता हूं हर मशीन पर। फिर इतना सोर हो जाता हूं कि अगले 4 दिन नहीं जा पाता। यही तो प्रॉब्लम है विवान। तुम जिम में भी वही गलती कर रहे हो जो ऑफिस में करते थे, सब कुछ करने की कोशिश। मेहरा सर ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात बताई। रिचर्ड कोच के हिसाब से हेल्थ में भी 80/20 अप्लाई होता है। तुम्हारी 80% फिजिकल फिटनेस सिर्फ 20% एक्सरसाइजेस से आती है। तुम्हें हर मशीन यूज करने की जरूरत नहीं है, बस कुछ कंपाउंड मूवमेंट सीखो। स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, पुशअप्स, पुलअप्स और वॉकिंग, बस। ये 5 चीजें तुम्हारी 80% फिटनेस हैंडल कर लेंगी। और डाइट, सेम रूल। तुम्हारी 80% हेल्थ प्रॉब्लम्स सिर्फ 20% बैड हैबिट से आती हैं। लेट नाइट ईटिंग, प्रोसेस्ड फूड, शुगर और डिहाइड्रेशन। बस इन 4 चीजों को फिक्स करो, बाकी सब मैनेज हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी। हर रोज 20 मिनट एक्सरसाइज करना हफ्ते में एक बार 2 घंटे करने से 10 गुना ज्यादा इफेक्टिव है। विवान ने जिम मेंबरशिप कैंसिल नहीं की, लेकिन अप्रोच बदल दी। अब वो रोज सुबह 25 मिनट का वर्कआउट करता, घर पर। 5 मिनट वार्म अप, 15 मिनट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, सिर्फ 3 से 4 एक्सरसाइजेस और 5 मिनट स्ट्रेचिंग, बस। कोई फैंसी इक्विपमेंट नहीं, कोई 2 घंटे की मैराथन सेशन नहीं। और डाइट, उसने बस 2 रूल्स बनाए। रात 9 बजे के बाद कुछ नहीं खाना और दिन में कम से कम 3 लीटर पानी पीना, बस। कोई क्रैश डाइट नहीं, कोई एक्सट्रीम चेंजेस नहीं। 6 हफ्ते बाद विवान ने 4 किलो वजन कम किया, एनर्जी लेवल ऊपर गया, नींद बेहतर हुई, और सबसे बड़ी बात, उसे जिम से डर नहीं लगता था अब, क्योंकि अब जिम एक पनिशमेंट नहीं था, एक हैबिट था। छोटी, मैनेजेबल, सस्टेनेबल हैबिट। एक शाम मेहरा सर में एक ऐसी बात कही जो विवान के दिमाग में हमेशा के लिए बैठ गई। विवान, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। अगर मैं तुम्हें 86,400 रुपए दूं हर सुबह, लेकिन शर्त यह कि जो नहीं खर्च किए वो शाम को खत्म हो जाएंगे, कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, तो तुम क्या करोगे? मैं हर रुपया वाइजली खर्च करूंगा, एक पैसा भी वेस्ट नहीं करूंगा। बिल्कुल,
अब सोचो, हर सुबह तुम्हें 86,400 सेकंड मिलते हैं और शाम को जो सेकंड यूज नहीं किए वो खत्म, कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। फिर भी तुम इन्हें ऐसे खर्च करते हो जैसे इनकी कोई वैल्यू ही नहीं। ये एनालॉजी विवान को अंदर तक हिला गई। मेहरा सर ने रिचर्ड कोच की किताब का एक और कॉन्सेप्ट समझाया, टाइम रेवोल्यूशन। कोच कहते हैं कि ज्यादातर लोग टाइम मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं, यानी मोर एफिशिएंट बनना, ज्यादा काम कम टाइम में करना। लेकिन यह अप्रोच गलत है। सही अप्रोच है टाइम रेवोल्यूशन, यानी यह समझना कि तुम्हारा 80% वैल्यूएबल आउटपुट सिर्फ 20% टाइम में आता है। मतलब? विवान ने पूछा। मतलब तुम्हारे दिन में कुछ ऐसे घंटे होते हैं जब तुम पीक परफॉर्मेंस पर होते हो, जब तुम्हारा फोकस सबसे शार्प होता है, क्रिएटिविटी सबसे ज्यादा होती है, एनर्जी सबसे हाई होती है। ज्यादातर लोगों के लिए ये मॉर्निंग के 2 से 3 घंटे होते हैं, कुछ लोगों के लिए लेट नाइट होती है। पॉइंट ये है, पहचानो कि तुम्हारा पीक टाइम कब है और अपना सबसे इंपॉर्टेंट काम उसी टाइम में करो। बाकी टाइम वो रूटीन टास्क के लिए, ईमेल्स, मीटिंग्स, एडमिन वर्क, ये सब नॉन पीक आवर्स में करो, क्योंकि ये टास्क तुम्हारी फुल कैपेसिटी डिमांड नहीं करते। विवान ने नोटिस किया कि उसका पीक टाइम सुबह 9 से 11:30 के बीच होता है। इन 2.5 घंटों में वो सबसे ज्यादा फोकस रहता था। लेकिन पहले वो इन 2.5 घंटों में क्या करता था? ईमेल्स रिप्लाई करता, मीटिंग्स में बैठता और चाय के लिए पेंट्री जाता। अब उसने इन 2.5 घंटों को सेक्रेड टाइम बना दिया। इस दौरान फोन साइलेंट रहता, ईमेल नोटिफिकेशंस ऑफ, नो मीटिंग्स, सिर्फ डीप वर्क, सिर्फ वो 2 से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क जो एक्चुअली रिजल्ट्स देते हैं। और बाकी का दिन रिलेटिवली रिलैक्स्ड, ईमेल्स, कॉल्स, मीटिंग्स सब आफ्टरनून में, क्योंकि आफ्टरनून में वैसे भी एनर्जी लो होती है, तो ये टास्क वहां फिट हो जाते हैं। रिजल्ट? विवान अब कम घंटे काम कर रहा था, लेकिन ज्यादा आउटपुट दे रहा था। ऑफिस में शाम 6:30 तक निकल जाता था, जबकि पहले 8:30 तक रुकता था। लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी पहले से ज्यादा थी। कोच ने अपनी किताब में लिखा है, मोस्ट पीपल स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन लो वैल्यू एक्टिविटीज। दिस इज नॉट ओनली वेस्टफुल, इट इज ऑल्सो मिजरेबल। और ये बात विवान अब एक्सपीरियंस कर रहा था। जब से उसने अपने टाइम को रिस्ट्रक्चर किया, उसे काम में मजा आने लगा, क्योंकि अब वो ओवरवेल्म नहीं था। और सुनो, अगर तुम्हें यह कहानी अच्छी लग रही है, अगर तुम्हें लग रहा है कि इसमें कुछ ऐसा है जो तुम्हारी जिंदगी में भी अप्लाई हो सकता है, तो एक छोटा सा काम करो, सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, बेल आइकन दबा दो, क्योंकि ऐसी कहानियां, ऐसी किताबें और ऐसे लेसन्स मैं रेगुलर लाता रहता हूं। और हां, अगर तुम चाहते हो कि ऐसी और डीप वीडियोस बनती रहें, तो लाइक जरूर करना। लाइक करने में 1 सेकंड लगता है, लेकिन इससे ये वीडियो और लोगों तक पहुंचती है और शायद किसी और विवान की जिंदगी भी बदल जाए। चलो वापस चलते हैं कहानी में। विवान अब बदल रहा था, धीरे धीरे लेकिन श्योरली। ऑफिस में परफॉर्मेंस बढ़ रही थी, रिश्ते गहरे हो रहे थे, पैसे बच रहे थे, हेल्थ इंप्रूव हो रही थी। लेकिन एक और एरिया था जहां विवान को प्रॉब्लम होती थी, डिसीजंस। छोटे छोटे डिसीजंस में वो घंटों लगा देता। कौन सा फोन खरीदूं? 3 घंटे रिसर्च। कौन से शूज लूं? 2 घंटे कंपैरिजन। लंच में क्या खाऊं? 15 मिनट मेन्यू देखना। और बड़े डिसीजंस? वो तो लेता ही नहीं था। करियर स्विच करूं? सोचता रहता। साइड बिजनेस शुरू करूं? प्लान बनाता रहता। रिलेशनशिप में कमिटमेंट दूं? कंफ्यूज रहता। मेरा सर ने कहा, विवान, रिचर्ड कोच एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, मोस्ट डिसीजंस डोंट मैटर एंड द वंस दैट डू यू आर प्रोबेबली ओवरथिंकिंग। मतलब तुम्हारी जिंदगी में 80% डिसीजंस का लॉन्ग टर्म इंपैक्ट बहुत कम होता है। कौन सा फोन लिया, कौन सा रेस्टोरेंट गए, कौन सी शर्ट पहनी, ये सब लो इंपैक्ट डिसीजंस हैं। इन पर ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, तुरंत डिसीजन लो और आगे बढ़ो। लेकिन 20% डिसीजंस ऐसे होते हैं जो तुम्हारी जिंदगी को फंडामेंटली चेंज कर सकते हैं। करियर, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, इन्वेस्टमेंट्स। इन पर सोचो, एनालाइज करो, एडवाइस लो और फिर कमिट करो। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग इसका उल्टा करते हैं। छोटे डिसीजंस पर बहुत सोचते हैं और बड़े डिसीजंस टालते रहते हैं। यह बात विवान को बहुत सही लगी। उसने एक रूल बनाया,
कोई भी डिसीजन जिसका इंपैक्ट 1 साल बाद 0 होगा, उस पर 2 मिनट से ज्यादा सोचना बैन। बस गट फीलिंग पर जाओ। और जो डिसीजंस लॉन्ग टर्म मैटर करते हैं, उनके लिए एक प्रॉपर फ्रेमवर्क यूज करो। इसी डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क ने विवान की जिंदगी का अगला बड़ा चैप्टर लिखा। लेकिन वो बात थोड़ी देर बाद। कैफे में कुछ हफ्ते बीत गए थे। विवान और मेहरा सर की शाम की मुलाकातें अब एक रूटीन बन गई थीं। हर बुधवार और शनिवार 6 बजे चैप्टर 1 कैफे। एक शनिवार को मेहरा सर कुछ ज्यादा ही थॉटफुल मूड में थे। विवान, वो बोले, अब तक हमने बात की, काम की, पैसों की, टाइम की, रिश्तों की, हेल्थ की, लेकिन एक सवाल है जो मैंने अभी तक नहीं पूछा। क्या तुम खुश हो? विवान रुका, सोचा। मतलब पहले से बेहतर हूं सर, लेकिन खुश? बिल्कुल सही जवाब है। पहले से बेहतर होना और खुश होना दोनों अलग अलग चीजें हैं, और यहां भी 80/20 प्रिंसिपल काम करता है। मेहरा सर ने रिचर्ड कोच की किताब का वो हिस्सा शेयर किया जो शायद सबसे प्रोफाउंड है। कोच कहते हैं कि हमारी 80% हैप्पीनेस सिर्फ 20% सोर्सेस से आती है, लेकिन हम अपना ज्यादातर टाइम और एनर्जी उन चीजों के पीछे भागते हुए बिताते हैं जो हमें खुश बनाती ही नहीं। जैसे? विवान ने पूछा। जैसे स्टेटस। ज्यादातर लोग चीजें इसलिए नहीं खरीदते कि उन्हें जरूरत है, बल्कि इसलिए कि लोग क्या सोचेंगे। नई कार इसलिए नहीं कि पुरानी खराब है, बल्कि इसलिए कि पड़ोसी ने नहीं ली। आईफोन इसलिए नहीं कि एंड्रॉयड में कमी है, बल्कि इसलिए कि इमेज बनती है। और इन चीजों से हैप्पीनेस आती है। हां, लेकिन कितनी देर? 2 दिन, 5 दिन, फिर वही एम्प्टीनेस, फिर वही अब अगला क्या। कोच कहते हैं कि रियल हैप्पीनेस बहुत सिंपल चीजों में है। मीनिंगफुल वर्क, डीप रिलेशनशिप्स, गुड हेल्थ और पर्सनल फ्रीडम। बस ये 4 चीजें तुम्हारी 80% हैप्पीनेस कवर करती हैं। बाकी सब, मटेरियल पोजेशंस, सोशल मीडिया वैलिडेशन, स्टेटस सिंबल्स, ये सब उस 80% कैटेगरी में आते हैं जो सिर्फ 20% हैप्पीनेस देती हैं। विवान ने पूछा, तो सर आप कह रहे हैं कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। पैसा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक पॉइंट के बाद ज्यादा पैसा ज्यादा हैप्पीनेस नहीं देता। कोच ने रिसर्च साइट की है जो बताती है कि एक कंफर्टेबल लेवल तक इनकम बढ़ने से हैप्पीनेस बढ़ती है, लेकिन उसके बाद कर्व फ्लैटन हो जाता है। 1 करोड़ कमाने वाला इंसान 50 लाख कमाने वाले से ज्यादा खुश जरूरी नहीं। तो फोकस क्या हो? फोकस हो इनफ। इनफ एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है विवान। जब तुम्हें पता हो कि तुम्हारे लिए इनफ क्या है, तो तुम रेस से बाहर आ जाते हो, और रेस से बाहर आना, यही फ्रीडम है, यही हैप्पीनेस है। विवान ने उस रात एक लिस्ट बनाई, मुझे एक्चुअली क्या चाहिए, और लिस्ट बहुत छोटी थी। एक मीनिंगफुल जॉब जहां वो वैल्यू ऐड करे, कुछ गहरे रिश्ते, अच्छी हेल्थ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, अमीरी नहीं सिक्योरिटी, और थोड़ा सा टाइम अपने लिए, पढ़ने के लिए, सोचने के लिए, बस होने के लिए। जब उसने ये लिस्ट देखी तो उसे रियलाइज हुआ कि इनमें से ज्यादातर चीजें ऑलरेडी उसके पास थीं या पहुंच के अंदर थीं। उसे बस उन्हें रिकॉग्नाइज करना था, नर्चर करना था। कुछ और हफ्ते बीते। विवान अब ऑफिस में एक अलग ही इंसान था। उसकी परफॉर्मेंस इतनी इंप्रूव हुई कि उसके बॉस ने उसे एक नया प्रोजेक्ट लीड करने का मौका दिया, एक स्मॉल टीम के साथ। और यहां विवान ने 80/20 प्रिंसिपल को एक और लेवल पर अप्लाई किया। उसकी टीम में 8 लोग थे। सबको इक्वल काम असाइन करने की जगह विवान ने पहले ऑब्जर्व किया कौन किस चीज में बेस्ट है। उसने नोटिस किया कि टीम के 2 लोग, प्रिया और अमन, कंसिस्टेंटली सबसे हाई क्वालिटी आउटपुट दे रहे हैं, बाकी 6 लोग एवरेज। अब पुराना विवान होता तो सबको इक्वली मैनेज करता, हर किसी के पीछे भागता, लेकिन नए विवान ने अलग किया। उसने प्रिया और अमन को क्रिटिकल टास्क्स दिए, वो टास्क्स जो प्रोजेक्ट की सक्सेस को डिफाइन करेंगे, और बाकी 6 लोगों को सपोर्टिंग रोल्स दिए, इंपॉर्टेंट लेकिन क्रिटिकल नहीं। रिचर्ड कोच ने अपनी किताब में बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में यह बताया है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 80% वैल्यू सिर्फ 20% एम्प्लॉइज क्रिएट करते हैं,
और स्मार्ट लीडर्स वो होते हैं जो इन 20% को आइडेंटिफाई करते हैं, उन्हें एम्पावर करते हैं और उन्हें वो रिसोर्सेज देते हैं जो उन्हें चाहिए। ये अनफेयर नहीं है? विवान ने मेहरा सर से पूछा। अनफेयर ये होगा कि तुम सबको इक्वल ट्रीट करो जबकि कंट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है। 80/20 ये नहीं कहता कि बाकी लोग बेकार हैं, ये कहता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो उन्हें वहां लगाओ जहां मैक्सिमम रिटर्न मिले। कोच की किताब में एक और कॉन्सेप्ट है, द 80-20 ऑफ कस्टमर्स। किसी भी बिजनेस में 80% प्रॉफिट सिर्फ 20% कस्टमर से आता है, लेकिन ज्यादातर कंपनीज अपना इक्वल टाइम सब कस्टमर्स को देती हैं, चाहे वो प्रॉफिटेबल हो या नहीं। स्मार्ट कंपनीज, मेहरा सर बोले, अपने टॉप 20% कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करती हैं और उन पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटेंशन देती हैं। पर्सनलाइज सर्विस, स्पेशल ऑफर्स, प्रायोरिटी सपोर्ट। क्यों? क्योंकि ये 20% कस्टमर्स ही उनकी रियल रेवेन्यू हैं। बाकी 80% वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन पर डिसप्रोपोर्शनेट रिसोर्सेज लगाना वेस्ट है। विवान ने यह प्रिंसिपल अपने प्रोजेक्ट में अप्लाई किया। उसके प्रोजेक्ट में 12 स्टेक होल्डर्स थे, लेकिन उसने आइडेंटिफाई किया कि सिर्फ 3 स्टेक होल्डर्स ऐसे हैं जो एक्चुअली डिसीजन मेकर्स हैं। बाकी 9 दे वर नाइस टू कीप इन्फॉर्म्ड, लेकिन क्रिटिकल नहीं। उसने अपना मैक्सिमम टाइम उन 3 स्टेक होल्डर्स के साथ बिताया, उनकी नीड्स समझी, उनकी कंसर्न्स एड्रेस की, उन्हें रेगुलर अपडेट्स दिए। रिजल्ट? प्रोजेक्ट ऑन टाइम डिलीवर हुआ, क्लाइंट खुश, बॉस खुश, टीम खुश और विवान को उस क्वार्टर में स्टार परफॉर्मर का टैग मिला। वही विवान जिसे 6 महीने पहले एवरेज रेटिंग मिली थी। एक शाम विवान ने मेहरा सर से कहा, सर मैं बहुत कुछ सीखना चाहता हूं, कोडिंग, डिजाइन, मार्केटिंग, फाइनेंस, पब्लिक स्पीकिंग, लेकिन टाइम नहीं मिलता। कोर्सेज स्टार्ट करता हूं, कंप्लीट नहीं कर पाता। मेहरा सर ने पूछा, कितने कोर्सेज एनरोल्ड हैं अभी? 14। मेहरा सर ने सिर हिलाया। विवान, तुम फिर वही गलती कर रहे हो, सब कुछ सीखने की कोशिश। कोच की किताब में लर्निंग के बारे में एक ब्रिलियंट इंसाइट है। वो कहते हैं कि किसी भी स्किल का 80% प्रैक्टिकल नॉलेज सिर्फ 20% कंटेंट में होता है। बाकी 80% कंटेंट वो या तो रेपिटेशन है, या एज केसेस हैं, या ऐसी एडवांस चीजें जो तुम्हें अभी चाहिए ही नहीं। तो मतलब अगर तुम्हें एक्सेल सीखना है तो तुम्हें पूरा 40 घंटे का कोर्स करने की जरूरत नहीं है। पहले आइडेंटिफाई करो कि तुम्हें एक्सेल में एक्चुअली क्या क्या करना है। फॉर्मूलाज, पिवट टेबल्स, चार्ट्स, बस इतना सीखो। यह शायद 8 घंटे का काम है। बाकी 32 घंटे वो स्पेशलाइज चीजों के लिए हैं जो तुम्हें शायद कभी चाहिए ही नहीं। और दूसरी बात, सब कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। पहले डिसाइड करो कि तुम्हारी करियर ग्रोथ के लिए कौन सी 1 से 2 स्किल्स सबसे ज्यादा इंपैक्ट करेंगी, फिर सिर्फ उन पर फोकस करो, बाकी बाद में या कभी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोच ने लिखा है, द की टू सक्सेस इज टू फाइंड द 20% दैट गिव्स यू 80% ऑफ द रिजल्ट्स एंड देन टू स्पेंड 80% ऑफ योर टाइम ऑन दैट 20%। विवान ने अपने 14 कोर्सेज की लिस्ट देखी, सोचा, मेरी जॉब में राइट नाउ सबसे ज्यादा इंपैक्ट किससे पड़ेगा? जवाब था डेटा एनालिसिस और प्रेजेंटेशन स्किल्स, बस ये 2। उसने बाकी 12 कोर्सेज अनएनरोल कर दिए, सिर्फ 2 पर फोकस किया और 6 हफ्ते में दोनों कंप्लीट किए। एक्चुअली कंप्लीट किए, सिर्फ वीडियोस देखकर नहीं छोड़ दिए। और इन 2 स्किल्स ने उसकी ऑफिस लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया। उसके एनालिसिस अब शार्प थे, उसकी प्रेजेंटेशंस अब इंपैक्टफुल थीं। बॉस इंप्रेस था, क्लाइंट्स इंप्रेस थे। सब कुछ सीखने की कोशिश में कुछ नहीं सीखा जाता, लेकिन सही चीज सीखने में सब कुछ बदल जाता है। 3 महीने और बीते। विवान अब एक बिल्कुल डिफरेंट इंसान था। ऑफिस में स्टार परफॉर्मर, रिलेशनशिप्स डीप और मीनिंगफुल, फाइनेंशियल लाइफ सॉर्टेड, SIP चल रही थी, इमरजेंसी फंड बन रहा था। हेल्थ पहले से 100 गुना बेहतर, रेगुलर एक्सरसाइज, बेटर डाइट, अच्छी नींद। लेकिन एक रात बिस्तर पर लेटे हुए विवान के दिमाग में एक सवाल आया, क्या मैं सच में वो कर रहा हूं जो मैं चाहता हूं? जॉब अच्छी थी, परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन पैशन वो कहीं और था। विवान को राइटिंग पसंद थी, बचपन से कहानियां लिखता था,
पोम्स लिखता था, कॉलेज में ब्लॉग चलाता था। लेकिन इंजीनियरिंग और एमबीए के बाद ये सब इम्प्रैक्टिकल लगने लगा। राइटिंग से करियर कहां बनता है? ये उसने खुद से, अपने पेरेंट्स से और सोसाइटी से सुना था। अगली शाम उसने ये बात मेहरा सर को बताई। मेहरा सर ने बड़े ध्यान से सुना, फिर बोले, विवान, रिचर्ड कोच की किताब का सबसे पावरफुल चैप्टर वो है जहां वो कहते हैं, वी कैन ऑल अचीव मोर विद लेस इफ वी कॉन्सेंट्रेट ऑन द थिंग्स वी आर बेस्ट एट एंड एंजॉय द मोस्ट। ये 80/20 प्रिंसिपल का अल्टीमेट एप्लीकेशन है विवान। तुम्हारी जिंदगी में वो 20% एक्टिविटी कौन सी है जो तुम्हें 80% जॉय देती है, जिसमें टाइम का पता नहीं चलता, जिसमें तुम फ्लो स्टेट में चले जाते हो? राइटिंग, विवान ने तुरंत कहा, बिना सोचे। तो फिर तुम इसे परस्यू क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि पैसा, सिक्योरिटी, लोग क्या कहेंगे? मेहरा सर मुस्कुराए। विवान, कोच कहते हैं कि ज्यादातर लोग सेफ चॉइसेस करते हैं, ऐसी चॉइसेस जो 80% लोग करते हैं। सेफ जॉब, सेफ करियर, सेफ लाइफ। लेकिन रियल सक्सेस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस, वो 20% चॉइसेस से आती है जो ज्यादातर लोग नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि कल जॉब छोड़ दो और फुल टाइम राइटर बन जाओ। 80/20 रेकलेसनेस नहीं सिखाता, ये स्ट्रैटेजिक थिंकिंग सिखाता है। तो स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? विवान ने सोचा और फिर उसने एक प्लान बनाया। फेज 1, अगले 6 महीने जॉब कंटिन्यू करो, लेकिन रोज सुबह 1 घंटा राइटिंग को दो। ब्लॉग शुरू करो, कंटेंट बनाओ, ऑडियंस बिल्ड करो। फेज 2, 6 से 12 महीने। अगर राइटिंग से कुछ ट्रैक्शन मिले, फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स, कंटेंट राइटिंग गिग्स, तो साइड इनकम बनाओ। फेज 3, 12 से 18 महीने। अगर साइड इनकम जॉब की सैलरी की 50% तक पहुंच जाए, तो ट्रांजिशन प्लान बनाओ। फेज 4, 18 से 24 महीने, फुल ट्रांजिशन। ये था 80/20 अप्लाइड टू लाइफ्स बिगेस्ट डिसीजन। पूरी एनर्जी एक बार में लगाने की जगह स्ट्रेटेजिक एलोकेशन। ज्यादातर एफर्ट उस डायरेक्शन में जो पैशन है, लेकिन स्मार्ट तरीके से, कैलकुलेटेड तरीके से। और विवान ने शुरू किया। सुबह 6 बजे उठना, 6:15 से 7:15 राइटिंग। कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। पहले महीने में उसने एक ब्लॉग शुरू किया, द अनफिल्टर्ड लाइफ नाम दिया। हिंदी में लिखता था, रियल, रॉ, ऑनेस्ट स्टोरीज। अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस, लेसन्स और ऑब्जर्वेशंस। तीसरे महीने तक ब्लॉग पर 500 रीडर्स आने लगे रेगुलर। छठे महीने तक 5000। कुछ ब्रांड्स ने कंटेंट राइटिंग के लिए अप्रोच किया। एक पब्लिशिंग हाउस ने कांटेक्ट किया, क्या आप एक किताब लिखना चाहेंगे? और ये सब सुबह के सिर्फ 1 घंटे से। 80/20। एक शनिवार की शाम, दिसंबर का महीना, दिल्ली में ठंड अपने पीक पर। चैप्टर 1 कैफे में हीटर चल रहा था। विवान और मेहरा सर आखिरी कॉफी पी रहे थे। मेहरा सर अगले हफ्ते गोवा जा रहे थे, 3 महीने के लिए। सर्दियों में दिल्ली में रहने की उम्र नहीं रही, उन्होंने हंसकर कहा। सर, विवान बोला, आपने मेरी जिंदगी बदल दी, सच में। मैं 6 महीने पहले जो था और आज जो हूं, ये ट्रांसफॉर्मेशन बिना आपके पॉसिबल नहीं था। मेहरा सर ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया विवान, मैंने सिर्फ एक किताब के आइडिया शेयर किए। काम तुमने किया, अप्लाई तुमने किया, बदलाव तुमने लाया, मैं तो बस एक कैटलिस्ट था। फिर उन्होंने कहा, लेकिन जाने से पहले एक आखिरी बात बताता हूं, रिचर्ड कोच की किताब का सबसे सेंट्रल मैसेज। विवान ने ध्यान से सुना, लेस इज मोर। यह सिर्फ एक फ्रेज नहीं है विवान, यह एक फिलॉसफी है, एक वे ऑफ लाइफ है। कम काम करो लेकिन सही काम करो। कम लोगों से मिलो लेकिन गहरे रिश्ते बनाओ। कम चीजें खरीदो लेकिन क्वालिटी वाली। कम गोल्स रखो लेकिन मीनिंगफुल वाले। कम सोचो लेकिन क्लियरली सोचो। कम बोलो लेकिन इम्पैक्ट वाला बोलो। दुनिया तुम्हें बताएगी मोर मोर मोर। ज्यादा काम करो, ज्यादा कमाओ, ज्यादा खरीदो, ज्यादा कनेक्शंस बनाओ।
ज्यादा कोर्सेज करो, ज्यादा अचीव करो। लेकिन कोच कहते हैं द 80/20 प्रिंसिपल इज द एंटीडोट टू द इनसेन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडर्न लाइफ। यह प्रिंसिपल तुम्हें परमिशन देता है कि तुम कम करो और फिर भी ज्यादा पाओ, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है विवान हर चीज करने के लिए, लेकिन जिंदगी काफी लंबी है सही चीजें करने के लिए। विवान की आंखें नम हो गईं। उसने मेहरा सर को गले लगाया। एक ऐसा गला लगाना जिसमें ग्रैटिट्यूड थी, रिस्पेक्ट थी और एक अजीब सा कनेक्शन था, जो एक बुधवार की शाम एक अनजान कैफे में एक फ्री कॉफी से शुरू हुआ था 1 साल बाद। विवान, उम्र 29, अब ऑलमोस्ट 30। जॉब वही कंपनी, लेकिन अब सीनियर रोल में। प्रमोशन मिली थी डिजर्वेडली, क्योंकि अब वो हार्डेस्ट वर्कर नहीं था, स्मार्टेस्ट वर्कर था। राइटिंग, ब्लॉग के 50,000 मंथली रीडर्स, एक बुक डील साइन हुई। फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग से मंथली 40,000 एक्स्ट्रा इनकम। फेज 2 सक्सेसफुली कंप्लीट। रिलेशनशिप्स, आकाश से हर हफ्ते बात होती है, मां से रोज, और एक नई फ्रेंड रिया जो ब्लॉग के थ्रू मिली और अब कुछ ज्यादा बनने की राह पर है। कम लोग, लेकिन हर एक की डेप्थ अनमोल। हेल्थ, 8 किलो कम, रेगुलर एक्सरसाइज, बेटर स्लीप, एनर्जी लेवल ऑल टाइम हाई। कोई फैंसी डाइट नहीं, कोई एक्सपेंसिव जिम नहीं, बस कंसिस्टेंट बेसिक्स। मनी, इमरजेंसी फंड बन गया 3 महीने की सैलरी का। इन्वेस्टमेंट्स रेगुलर। इंपल्स शॉपिंग ऑलमोस्ट 0। और सबसे बड़ी बात, पैसों का स्ट्रेस गायब। इनफ का कॉन्सेप्ट समझ आ गया था। हैप्पीनेस, ये सबसे बड़ा चेंज था। विवान अब खुश था, जेन्युइनली खुश। नॉट परफेक्ट, नॉट विदाउट प्रॉब्लम्स, लेकिन कंटेंट पीसफुल, क्लियर। और ये सब एक प्रिंसिपल से, 80/20। एक शाम दिसंबर की ठंड में विवान फिर चैप्टर 1 कैफे गया। वही कोने की सीट, ब्लैक कॉफी ऑर्डर की। और जब वेटर कॉफी लाया तो विवान ने देखा कि दूसरी टेबल पर एक नौजवान बैठा है, 25 से 26 की उम्र, थका हुआ चेहरा, फ्रस्ट्रेटेड आंखें। लैपटॉप खुला है लेकिन स्क्रीन पर कुछ हो नहीं रहा, बस बैठा है खाली। विवान मुस्कुराया, वेटर को बुलाया, बोला, उस भाई की कॉफी का बिल मैं पे करूंगा। साइकिल कंटिन्यू होता है। तो दोस्तों, ये थी विवान की कहानी, और इस कहानी में छुपे हैं रिचर्ड कोच की किताब द 80/20 प्रिंसिपल के सबसे इंपॉर्टेंट लेसन्स। चलो एक बार क्विक रिकैप करते हैं। लेसन 1, आइडेंटिफाई योर 20%। हर एरिया में, चाहे काम हो, रिश्ते हो, पैसा हो, हेल्थ हो, पहचानो कि कौन सा 20% इनपुट 80% रिजल्ट्स दे रहा है और अपनी मैक्सिमम एनर्जी वहां लगाओ। लेसन 2, सिलेक्टिव इग्नोरेंस। सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसे छोड़ना लेजी नहीं है, स्मार्ट है। लेसन 3, टाइम रेवोल्यूशन। ज्यादा काम करने की जगह सही टाइम पर सही काम करो। अपना पीक टाइम आइडेंटिफाई करो और उसे प्रोटेक्ट करो। लेसन 4, रिलेशनशिप्स। क्वालिटी ओवर कॉन्टैक्ट्स। 800 कॉन्टैक्ट्स नहीं चाहिए, 5 रियल लोग चाहिए जो तुम्हारे साथ खड़े हों। लेसन 5, फाइनेंशियल 80/20। अपने टॉप मनी लीक्स प्लग करो। अर्न मोर नहीं, स्पेंड वाइजली ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग में। लेसन 6, हेल्थ बेसिक्स। फैंसी डाइट्स और एक्सपेंसिव जिम्स नहीं, कंसिस्टेंट बेसिक्स ज्यादा पावरफुल हैं। लेसन 7, डिसीजन मेकिंग। छोटे डिसीजंस पर टाइम वेस्ट मत करो, बड़े डिसीजंस पर स्ट्रेटेजिकली सोचो। लेसन 8, हैप्पीनेस। 80% हैप्पीनेस सिर्फ 20% सोर्सेस से आती है। मीनिंगफुल वर्क, डीप रिलेशनशिप्स, गुड हेल्थ और फ्रीडम। लेसन 9, लेस इज मोर। कम करो लेकिन सही करो। यह परमिशन है खुद को देने की कि तुम्हें सब कुछ नहीं करना है। लेसन 10, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट नाउ। विवान ने कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं किया, उसने छोटे छोटे चेंजेस किए कंसिस्टेंटली, और 1 साल में जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो गई। और सबसे आखिरी बात जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं, यह वीडियो देखकर इंस्पायर्ड फील करना इजी है। वाह क्या बात है, कल से अप्लाई करूंगा।
ये बोलना इजी है, लेकिन एक्चुअली करना वो मुश्किल है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को बंद करने के बाद सिर्फ एक काम करो, बस एक। अपनी जिंदगी का कोई एक एरिया चूज करो, काम, रिश्ते, पैसा, हेल्थ, कुछ भी, और उसमें अपना 20% आइडेंटिफाई करो। बस आइडेंटिफाई करो, अप्लाई बाद में करना, पहले पहचानो। क्योंकि रिचर्ड कोच कहते हैं, अवेयरनेस प्रीसीड्स चेंज। पहले पहचानो, फिर बदलो। और अगर ये वीडियो तुम्हें वैल्यूएबल लगी हो, अगर इसमें से एक भी बात तुम्हारे काम आए, तो इसे उस एक इंसान को शेयर करो जिसे तुम्हें लगता है कि ये सुनने की जरूरत है। क्योंकि कभी कभी एक सही किताब, एक सही कॉन्वर्सेशन या एक सही वीडियो जिंदगी बदल देती है। जैसे विवान की बदली, शायद तुम्हारी भी बदल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और किताब के साथ, एक और कहानी के साथ। तब तक लेस करो लेकिन राइट करो।